और ध्यान करने के लिए हम प्रवेश करेंगे। भक्ति देवी का प्रकट हो जाता है जिस जगह इस श्रीमद् भागवत को गाया जाता है, ज्ञान वैराग जागृत हो जाता है और फिर हम धर्म के पथ पे चलने लगते। फिर भैया जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो मेरे गोविंद आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए विशेषता तो यही है, संतों के दिए हुए, महात्माओं के दिए हुए जो हमें प्रसाद मिलते ना, बस उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। घरे जाकर अपनी बुद्धि को समझाओ कि इसको ग्रहण कर लीजिए। दुद्धबली ने संत के प्रसाद को नहीं पाया, उसने गौ को खवा दिया। अरे भैया, संतों के प्रसाद जो है, जो प्रसाद यहाँ वितरण हो रहा है, बस घरे जाकर बुद्धि को खवा दीजिए। इसलिए इसको मनन करते हुए जब बुद्धि इसको ग्रहण कर लेता है तो बोलने का प्रयास, आप महादेव की तरह विमान आएंगे और ये इस जगत को छोड़कर परम धाम में प्रवेश हो जाए। कहिए, सुनिए, अनुमोदन करिए। हमारे बाबा तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कहिए सुनिए, कह दिया और सुन लिया, अब रह गया अनुमोदन करिए। अब बस जीवन में उतार देख रहे थे। अगर आपको टाइफाइड है ना तो हम लोग सिप्रोफॉक्सिन देते हैं, दवाई के नाम औषधि है। आप सिप्रोफॉक्सिन घरे ले जाए और पढ़े इसको, सिप्रोफॉक्सिन 500 grams 3 times per day। लेकिन खाना नहीं। महाराज जी फिर गा देना, सिप्रोफॉक्सिन 500 grams 3 times per day। अब हारमोनिया लाइफ में गाना सच जागे। आप मुझे बताइए, आपके रूप चला जाए, आपके रूप चला जाए कि नहीं जाए? नहीं जाए, उसको पीना पड़ेगा। सत्य के दिए हुआ फल को, विरन बुद्धि को बताओ, स्वीकार कर लो। आत्मा देव ने स्वीकार किया, विमान आगे आत्मा देव ले जाने के लिए। दुद्धबली ने स्वीकार नहीं किया, कुआं में डूब के मर गई। अब हमें विमान चाहिए कि कुआं चाहिए? निर्णय तो हमें करना है। इसलिए बोलने का यही प्रयास रह जाता है। श्रवण का अलग अलग में तो बड़े सुंदर से वर्णन है दूसरे स्कंद में। कथस्व महाभागा, कथस्व महाभावा यथार्हम् अखिल आत्मा कृष्णा निवेश्य निसंगम मना तेज सवे कलेवरा। ये कथा क्या करता है? परीक्षित महाराज जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव से कहा, हे गुरुदेव, कथस्व महाभागा, मेरा भाग तो देखो कि आपके द्वारा ये अमृत जो बह रहा है, कृष्ण निवेश्य, ये मन भगवान में निवेश होगा और निसंगम होगा, संसार से निकलेगा। मन अगर संसार में रहेंगे, शरीर छोड़ा, फिर से आना पड़ेगा। अंते मतिर सो गतिर, ये संसार मंगलमय नहीं है। इसलिए काम वासना से संसारे माया ये यश्य जगत अंतस्थानी सुते त्रैगुण्य तद विषय वेदा। भगवान के माया के रचित संसार है। अगर मन इसमें रहेंगे और शरीर छूट गए, फिर से आना पड़ेगा। कब में? पुनरपि जनना पुनरपि मरणा पुनरपि जनना पुनरपि मरणा। पुनरपि जननम मरणम पुनरपि जननी जठरे सै। फिर मां के गर्भ में जाना पड़े। 84
84 लाख योनि है फिर से। इसलिए विशेषता और ये कथा को फिर श्रीमद् सदाय नित्यस ग्रहण कर स्थिता, इसकी वेरी सीरियसली ग्रहण करना है। फोन को बाहर बीत के आएंगे, मेरे को फोन नहीं चाहिए, मुझे पूरा मन देना है। जो प्राणी पूरा मन दे देता है, कालेना न अति दिग्रेना भगवान हृदय विसते, बहुत समय लग भी नहीं करी, भगवान कूद के उसके हृदय पे गई। आप मूर्ति पूजन करोगे, बहुत विधि विधान है, नहा के तो आपके पता नहीं कौन कौन बीमारी पकड़ ली। इसलिए लेकिन ये कथा श्रवण मात्र, मनन मात्र, इसको चिंतन करने से परमात्मा हृदय में कूद के बैठ जाए। वो प्रेत के लिए विमान आ गया, भगवान खुद विमान भेजा। आप सोचिए, आप तो सब श्रेष्ठ लोग बैठे हो, इसको श्रवण मात्र से सदगति दे सकते। लेकिन हम धुंधकारी को ले गए, गौकर्ण को अच्छा नहीं लगा। सब कथा सुने क्यों? क्योंकि इसने पूरा सीरियसली ग्रहणत स्वाचेत स्थिता, पूरा ग्रहण किया, संपूर्ण पूरा मन डुबा दिया उसमें। जब पूरा मन उसमें भिगा जाए ना, जो जो डूबे श्यामरा त्यो त्यो उज्ज्वल होए। वस्त्र में दाग लगा है, डीजल चढ़ा है, तब जोनोला में थोड़ा डुबा डुबा कर फिर धूप दिखा, फिर नहीं गिरता, फिर डुबा, फिर धूप दिखा। ये आज का मन नहीं है, कई जन्मों का है। मनुष्य के 3 शरीर है, 10वां स्कंद तक जाएंगे, 3 नगरी है, मथुरा, गोकुल और द्वारका। एक स्थूल शरीर जो आप देख रहे हो, एक सूक्ष्म शरीर जो भीतर चल रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और एक कारण शरीर जिसके भीतर कई जन्मों के वासनाएं हैं। उस वासनाओं के चलते हम बारंबार आ रहे हैं, बारंबार आ रहे हैं। इसलिए विशेषता तो ये उससे निवृत्ति पाने के लिए ये मन को यूज करना है। और जो प्राणी गृहणतस गंभीरता से इसको न्यूज कर लेता है, उसके जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए गोकर्ण ने 1 महीना बाद फिर से सप्ताह भागवत किया, पूरे गांव आ गए, ऐसे गांववासी डूबे, उसमें मगन हो गए। मगन होने के मतलब देह से परे हो गए, अब तन के ख्याल भी नहीं, इतना रम गए कि अब तन्मय हो गए, इसमें भूल गए कि मैं कौन हूं। मैं तो कभी कभी कथा करता हूं, मैं भूल जाता तो कहां बैठा हूं, बाहर निकलता हूं तो पता लगी ब्रिस्बेन है। इसलिए बोलने का प्रयास, जब तुम उसमें खो जाओगे तो उसकी कुछ और मजा है। गोपी जब बताए माखन बेचने जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? विकृति काम अखिल गोप कन्या मुरारी पदरारा पिते चित्त बेते। उनके चित्त भगवान के चरण में है, और ऊपर कितना 10-10 गगरी धरी से टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से जा रहे हैं, और उसको बोलना चाहिए दूध ले ले, मक्खन ले ले, लेकिन वो क्या करते? गोविंद दामोदर माधव, गोविंद ले ले, दामोदर ले ले। तो बगल वाली को पीठ ठिठनाएगी, इसको धक्का देगी, कहाँ बोल रही है तू, होश में है? जब प्राणी अपना सुबुद्ध खो दे और उसमें डूब जाए, भगवान दौड़ा हुआ उसके पास आ जाएगा। इसलिए बोलने का प्रयास, कथा तो आत्मा के लिए है। इसलिए 7 रोज बाद
जब कथा हुआ सब तन्मय हुआ। उस कथा के परिणाम एक एक विमान आया सबके लिए। जैसे प्रभु श्री राम ने जाने से पहले ब्रह्मा के बैठा दिया अपने साकेत लोग को भेजने के लिए। पूरे महीने बैठे सब राम किसी के साकेत लोग को प्रस्थान करेंगे, इससे विमान आया। अब भगवान कृष्ण स्वयं आया, गोकर्ण के अपनी छाती से लगा लिया। इसलिए भैया इस कथा की जो योजना करने वाले हमारे श्रीमान आनंद जी, श्रीमान जितनी हमारी कमेटीगण है, और साथ साथ में वीरेंद्र जी, पूरे टीम, हमारे कमलेश जी, इसकी जो योजना कर रहे ना, भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसकी कथा, उसकी गायन यश विश्रुति श्रुति न तेदम अलम पुलानम, पूरे ब्राह्मण पवित्र हो रहा है इसके यश कीर्ति से। इसलिए श्रवण करने में भेद भेद है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे सनातन कल्चरल सेंटर के लोग गए थे जयपुर, वो लोग को वशिष्ठ की मूर्ति चाहिए था, तो 3 मूर्ति थे। तो एक मूर्ति, पहला मूर्ति का दाम, बोले इसका दाम कितना है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में करेंगे, बोले ये खाली $100 का। अच्छा, ये बगल में कितना, ये 1000 हुआ। अच्छा, ये तीसरा वाला कितना, ये 5000 हुआ। अरे मूर्ति तो सब एक रकम दिखा रहा है, एक बोले फर्क क्या है, सब क्या एक धातु, बोला सब एक धातु से बना। अच्छा सर, एक धातु से, तो दाम क्यों फर्क फर्क, एक फाइट के सब एक धातु से बना, ये 100, ये 1000, ये 5। तो तुरंत उसको क्या दिया, बोले ये लो, एक छोटा सा कप पी दिया, पानी भर और उसके कान में छोड़ी इस कान में, तो कान में छोड़ी तो यहीं से निकल गई। बोले $100 है, फिर से इसमें छोड़ी, दूसरा जब छोड़ी यहां से छोड़ी, लेकिन यहां से निकल गई, 1000 वाला। तीसरा बोले इसी भी छोड़, जब छोड़ी निकल भी नहीं गया, सीधे भीतर गई, बोले 5000 वाला। अब श्रोता कैसा वाला है तो आप ही समझेंगे। भैया श्रोता तन्मय हो जाए, सुध बुध खो दे, तो भैया फिर आनंद ही आनंद, आनंद भीतर है, मथन करेंगे प्रकट हो जाएंगे। हमें आनंद की भीख नहीं मांगना है, हमारे अंदर है। अंदर बाहर की संपत्ति में, कोई देह में आनंद नहीं है, हम आनंद के स्वरूप है, उसके टुकड़े हैं, बस उसको मथन करना है, और उसको मथन करने से फिर हम आनंद में रहेंगे, नित्य आनंद में रहेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत है नित्य आनंद देने के लिए। और इसकी शुरुआत वेद व्यास जी 18,000 श्लोक से, प्रथम श्लोक से, जन्मादियश्चेतो इतरास्तश्चत्रेष्वभिजना तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सुरा तेजोवरी मृदं यत विनिमाय यत्र त्रैसर्गा धाम्ना सेवन सदा निरस्तम कूयकम सत्यम परम धीमहि। 3 स्तुति है, ये वेद व्यास की स्तुति, जिसने रचना किया। लेकिन लिखा कौन, हमारे गणेश बाबा ने लिखा। लेकिन गणेश बाबा ने पहले से बोल दिया था कि मैं रुकूंगा नहीं, तुम बोलते जाना। बोले मैं बोलते जाऊंगा तो फिर नहाऊंगा कब, खाऊंगा कब। तो व्यासदेव ने कहा बिना सोचे समझे नहीं लिखना। 100 श्लोक के बाद में एक कूट श्लोक बोल दे कि गणेश भगवान को भी सोचना पड़ेगा, तब तक वो खत्ती कर फिर बैठ जाए। तो बोलने का प्रयास, वेद व्यास जी जन्मादि यश्चितो वितरास्तस् चत्रेषु ते जना। जन्मादि उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसके द्वारा होता है, और उसके हृदय में भगवान ब्रह्मादि हृदय आदि का भी
मयांती अत्सुरा। ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने चतुर्श्लोक को गायन किया। ये भागवत खाली चतुर्श्लोक में आया था। संपूर्ण भागवत का ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में डाला गया। अब तजो वरे मृदम यतमिन्माया आत्रत्रय सर्गा। भैया इससे बड़े बड़े साधु संत देवताओं मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। जब पानी को बताया गया है, उसके भीतर धरती को जब पानी में देखती है, फिर पानी में अग्नि देखती है, वो भी मोहित हो जाते हैं, देवताओं मोहित हो जाते। कल मैंने कहा ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए। ये भगवान कैसे? 7 वर्ष का लड़का, ये कैसे भगवान? हमारा पूजा बंद करा दी, सदियों का पूजा। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र मारुति सुदवंती देवाय स्तावये। ये बड़े बड़े देवता मोहित हो गए, वो नहीं समझ पाए ये कौन है। क्योंकि भगवान के माया के चलते वो नहीं पकड़ पा रहे परम सत्य क्या है। धाम न सेवन सदा निरस्ता। लेकिन भगवान के भक्ति के द्वारा तुम निरस कर सकते हो ये द्वंद्व को, ये माया को निरस कर सकते हो। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य की परिचय करते हुए, हाय गॉड, आपके पीछे, मेरे पीछे, ब्राह्मण के पीछे कौन है? इसलिए पुरुषोत्तम योग गीता कहलाया जाता है। और शास्त्र में बड़े सुंदर से वर्णन किया गया है। वर्णन करते हुए बता रहे हैं, यानी कि ये मंगलाचरण है। और मंगलाचरण क्यों किया जाता है? परमात्मा का ध्यान किया जाता है, इस परमात्मा का। संसार के ध्यान करने से मन बिगड़ता है, मन में पाप करने की इच्छा जागृत होता है। और परमात्मा की स्मरण करने से क्या होता है? मन पवित्र हो जाता है। हर चीज के पीछे वही परमात्मा है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, मंगलाचरण में परमात्मा का ध्यान हो रहा है। उसको ध्यान करने से अमंगल का विनाश हो जाता है। हम प्राणी मात्र गणेश जी को प्रथम पूज देते, क्यों? विघ्न विनाशक है। यद पाद पालमं योगम विनतेय कुंभे दंडवे प्रणाय समयास गणाधि राजा। वो गणाधि राजा अपने कुंभ में मेरे नरसिंह के पैर धरते, जो आधा मनुष्य आधा शेर का रूप लिया था, उसके पैर अपने कुंभ में धरते, जिससे विघ्न हेतु मालम यश जगत रणस्या, पूरा विघ्न को हटा देता है। उस परमात्मा का मंगलाचरण किया जा रहा है। और बताया गया आप कितने भी तीर्थ कर लो, तीर्थ करने से बताया गया है हमारा मन शुद्ध होने वाला नहीं है, पाप जल जाएगा। आप दान कर लो, कितने भी दान कर लो, मन नहीं शुद्ध होगा। मन की शुद्धि करने के लिए ही मंगलाचरण है। जब परमात्मा को आप स्मरण करोगे मन में, हम कभी कभी जप भी करते हैं, लेकिन जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो इसमें तो एक साथ टूटी है। तो बीच बीच में फिर खाली जीव चलता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये खाली जीव चलता है। मन कहाँ चल रहा है? सब खेल मन का है। मन के हारा हार है, मन के जीता जी, मन ही मिलाए राम से, मन ही करे भजी। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है मन। कृष्ण परमात्मी बलवादित्रम निग्रह मने वायु रिवास दुष्कृतम। वेरी रेस्टलेस, टुर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी है।
आज का नहीं है और जन्मों का है। ये पिछला जन्म का मन है। हार्डवेयर हम लोग भी दिए लास्ट जन्म में सेमेट्री पे, सॉफ्टवेयर इसमें हल्के, सॉफ्टवेयर इज इनसाइड, और इसमें कई वायरस लग चुके हैं। और हमारे कल्चरल सेंटर के टीम एंटीवायरस प्रोग्राम ला दी पुरुषोत्तम में। ये श्रीमद् भागवत कथा कि भैया फिर से सफा हो जाए। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करते हैं, पूरा वायरस को भगा ही देते हैं। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, शरीरम यदवप्नोति यच्चपि दुःखर्मतीश्वरा गृहेत्येतानि संयति वायुर्गंधा इवासया। हमारा चेतना जो अंदर वायु है, हमारे सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरा शरीर में जाएगा, और वही रकम बताया गया। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम, श्रोत्र वही रकम कान मिली, चक्षु वही रकम आंखें मिली, स्पर्शनम वही रकम चमड़ा, रसनम ग्रहणम एवेच वही रकम जिह्वा मिली, और मन के द्वारा उपभोग करने लगी, फिर से उपभोग करने लगी, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। आज वो अवसर फिर हमें प्राप्त हो रहा है इस परम सत्य को पहचान करने के लिए। अपने मन को पुनः शुद्धि कर दे, और शास्त्र में बताया गया एक बार हम इस मन को जब शुद्ध कर देते हैं तो कभी दोबारा इसको मैला मत करो, क्योंकि बहुत समय लग जाता है इसको शुद्ध करने में। दूध में एक बूंद जहर खत्म कर देगा, इसलिए सतर्क तो रहना पड़ेगा। फेसबुक से तो बहुत ज्यादा सतर्क रहनी पड़ी। अफवाह डंडराव में घूम रहा तो तुम्हारा छतिया मेरे बुआ क्या कर रही है, अरे छोड़ो उसके, तुम अपन ध्यान दे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया हमारे परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध हो जाता है। मंदिर में पूजा करने के लिए समय चाहिए, वातावरण की शुद्धि चाहिए, तन की शुद्धि चाहिए, लेकिन भैया ध्यान करने में कोई शुद्धि नहीं चाहिए। तुम जहां हो जैसे हो बस ध्यान करने लगे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है उसका ध्यान करने से हमारे जितना भी गंदा मन अंदर चढ़ चुका है वो शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और ये भी बताया गया है परमात्मा जो है वो तो कण कण में है, वही बनाया सृष्टि, फिर वो कण कण में अदंतारम स्था परमाणु छायंतरस्तम, सूरज एक जगह है, उसका किरण फैला हुआ है, वो एक जगह होते हुए हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन भगवान तो एक ही है, और वो भगवान कण कण में है। जितने रूप तुम्हें दिखा रहे हैं, एको देवो देवा नाम लीला अनुरक्ता भक्त व्यापी अंतरात्मानम, एक परमात्मा है, अनगिनत रूप लेता है। जितने रूप यहां तुम्हें दिखा रहे सब में वही बैठा है। जितने रूप दिखा रहे ना सबके हृदय में कौन है, वही। सबके वस्त्र अलग अलग, सबके तन अलग अलग, कोई छोटी कोई लंबी, मोटी दुबली पतली, जैसा हो, लेकिन सबके भीतर वही समाया है। आप देखेंगे जो ईश्वर तत्व है वो एक ही है, वो कोई दुई तीन नहीं है, इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। ईश्वर तत्व एक ही है। आप देखेंगे फूल के रंग बिरंगा, अलग अलग रंग का, अलग अलग रकम का, लेकिन इसके पीछे जो धागा है ना वो एक ही है। फूल भले अलग अलग हो, मता परत्रम नन्यात् किंचित अस्ति धनंजया, मैं श्रुति का नैवा, श्रुत जो ने डोर है वो मैं ही हूं, सबके पीछे मैं हूं।
इसलिए बोलने का प्रयास, चाहे लाल गाय हो, चाहे पियर गाय हो, चाहे नीला गाय हो, चाहे काली गाय हो, लेकिन तत्व है दूध का। एक सेठ था, अपने शिष्य को भेजा, बेटा दौड़ के दूध ला, साधु लोग आए से मुझे दूध देना है। शिष्य दौड़ा, नौकर दौड़ा, फिर लौट गए। बोले क्यों आ गए, दूध कहाँ? बोले आपने बताया नहीं कि बुढ़िया गाय के कि जवान गाय के दूध लाई। अरे बेटा दूध ला। फिर गए, फिर दौड़ गए। बोले अब क्या हो, काली गाय के लाओ कि लाल गाय के लाओ? अरे तत्व दूध का है, तत् ईश्वर समाया है कण कण में। गम अवश्य च भूतानि, 15 अध्याय गीता। गम अवश्य च भूतानि, मैं हर जीवात्मा में प्रवेश हो चुका हूं, सब में मैं ही जाता हूं, हर वस्तु में, हर व्यक्ति के भीतर मैं समाया हूं, इसलिए उसकी पहचान हो जाए। उसमें जो तेज है मैं ही बढ़ता हूं। गमवेश्या सर्वभूतानि, और उसमें मैं ऊर्जा भरता हूं अंदर जाकर, हर एक ब्राह्मण में मैं जाता हूं। इसलिए वो ईश्वर तत्व है। सोना जो है ना, सोना तो सोना ही है। भले आप हार पहने हो, 9 लाख का हार, लेकिन जब आप बाजार में ले जाइयो, 9 लाख का हार की कीमत नहीं है, सोना की कीमत है। सोनार सोना की कीमत तौली, और वही सोना के बताया कि आकार बनते हैं। यहां लग गए तो नथनी, यहां लग गए तो कनफूल, यहां लग गए तो सोनादार, गोड़ में लग गए तो पाइजो, और उंगली में लग गए तो छल्ला। आपके लिए छल्ला है, सोना तो बोले हमें कल, सोनार तो बोले हमें कल सोना देखा है, छल्ला बल्ला नहीं देखा है। इसलिए एक सेठ था, तो सोनार था, तो एक साधु बाबा के पास गणेश जी था, गणपति बाबा था, और उसके पास चूहा भी था। वो विदेश जा रहा था, भारतवर्ष यात्रा पर। उसने बोला मैं गिरवी धर, बाद में आकर देकर वापस ले जाऊंगा, ब्याज भी दे दूंगा। बोले भैया पता क्या? बोले तेरे गणेश को मैं 500 दे रहा हूं, और तेरे चूहा को 1000। तेरे हिम्मत कैसे हुई? मेरे चूहा को 500, मेरे गणेश को 500, चूहा को 1000, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोले भैया मुझे तेरा गणेश चूहा से काम नहीं, मुझे गले सोना से काम। कितना सोना है? मुझे गले सोना दिखा रहा है। इसलिए हर तत्व के पीछे, हर प्राणी के पीछे, हर देवी देवताओं के पीछे परम सत्यम धीमहि, परम सत्य है। अगर वो ना है तो चल नहीं पाएगा। स्थावर जंगम देखा, ना देखा तार मूर्ति। स्थावर जंगम देखा, ना देखा तार मूर्ति। सर्वार्थ इष्ट देव स्पृहति यदा, डोंट सी द बॉडी, सीधा ऑपरेटर, उसके चलाने वाला कौन है, ये दृष्टि हो जाए। आकार भिन्न है, पर सभी भिन्न आकारों में बताया गया एक ईश्वर तत्व है। हम सब अलग अलग लग रहे हैं देखने में, लेकिन सबके हृदय में सर्वस्य चाहं हृदय सनविस्तो मता स्मृति ज्ञान आपोहानां च। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना थे सती। अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा हूं। मेरे भोलेनाथ बड़े सुंदर से रामायण में कहते, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोर, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी।
प्रभु मोर चर और अचर के स्वामी है शिव जी मेरे। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। मम इष्ट देव रघुवीरा। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर पुर सब अंतरयामी। रघुवर पुर सब मतलब सब में। रघुवर पुर सब अंतरयामी। रघुवर पुर सब प्रभु मोर चराचर स्वामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। बड़े मधुर बोलते हो, अभी बोलिए थोड़ा। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। अरे भागवत कह रहा है जन्मादि यश्चैतो जना। जन्मादि उत्पत्ति स्थिति लय कण कण में मैं हूँ। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर पुर सब अंतरयामी। यानी कि रूप रंग और आकार ये महत्वपूर्ण नहीं है। इनके पीछे जो ईश्वर तत्व है परमात्मा, रूप के पीछे आकार के पीछे। इसलिए अगर ये पकड़ में आ जाए उसके पीछे चलाने वाला कौन है? रघुवर पुर सब अंतरयामी। रघुवर पुर सब अंतरयामी। चाहे रूप हो, चाहे रंग हो, चाहे आकार हो, तत्व उसका नहीं है। तत्व उसमें निहित परमात्मा जो है उसकी दर्शन हो जाए। सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जो युग पानी। इसलिए हमारे कन्हैया कभी कभी वो कहता मुझे पीतांबर नहीं पहनना मैया, मुझे पीतांबर नहीं पहनना। और यशोदा मैया फिर उसको बदम्बर पहना दी। और बदम्बर जब पहरा देती है और बदम्बर पहन कर वो मुंह धार कर कर एक साधु का बेटा सब कहने लगा अरे हमारे भोलेनाथ बेटा है। कौन है हमारे? बोले हमारे भोलेनाथ है। इसलिए बोलने का प्रयास यही रहा। गार्गा संहिता में चलेंगे तो गार्गा संहिता में हमारे गार्गा मुनि बड़े सुंदर से लिखते हैं। हमारे ऋषिभानु ने बड़े भारी रूप से तादाद से राधा रानी को एक कमरे में धरा कि कोई वहां ना जा पाए। राधा रानी तुलसी में लाला का तस्वीर धार कर उसकी पूजा करती है कि मुझे लाला का दर्शन हो जाए, लाला का दर्शन हो जाए। वो अंदर से एक बड़ा छटपटाहट हो रहे, वो व्याकुलता हो रहे। भगवान तो कन में वो जान रहा है इसके अंदर व्याकुलता हो रहा है। तो भगवान उधर
वो भी छटपटाने लगा, मुझे जाना अंदर। लेकिन जाओगे कैसे, यहाँ पहरेदार लोग बहुत है, साफ श्रेष्ठ गोपी लोग खड़े हैं। तो मेरे कन्हैया गया चंद्रवली जी के पास, ये चंद्रवली अपना सिंगार मुझे दे दो, अपना सिंगार मुझे दो। अब चंद्रवली मेरे लाला को पूरा गोपी बनाती है, पूरा माता भी बना दी। अब वो माता बन गई, क्या बन गई? अब वो जब अंदर जाती है, अब सबने बोला है कौन, ये कौन है, क्योंकि कोई पहचान नहीं रहा है कौन। अरे हमारा कन्हैया अपने लाडली के दर्शन करने के लिए गोपी बन के जाती है, माता भी वही बनती है। जय माता दी। इसलिए बोलने का प्रयास, कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है। एक वो देवो देवाना, वो एक वही नारायण है, अनगिनत रूप ले रहा अपने भक्तों के लिए। परम सत्य भी नहीं, इसलिए बोलने का प्रयास यही रह जाता है। मंगलाचरण में उस परमात्मा का स्मरण हो रहा है, वेद व्यास जी स्मरण करा रहे हैं और ध्यान में बताया गया है हमारा संपूर्ण पापों का नष्ट हो जाता है जबकि हम ध्यान करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो इतने भी लिखा नहीं, जब भी आप ध्यान करने के प्रयास करो 1 लाख वीर योद्धा आएगा आपके रोक दी। और शास्त्रों में बताया गया, ये एक बार कथा चल रहा था हस्तिनापुर में, वहां पर स्वयं कृष्ण भगवान 5 पांडव बैठे, तो साधु लोग बोल रहे थे ध्यान करने बैठो, 1,00,000 वीर योद्धा का आपके रोकी। फोन पहले बजे, आप तो बैठ गए हो ध्यान करने में, आप फोन बज रहा है। फोन जैसे आंसर करके धरा तो आवाज ही, अरे जी सुनती हो चाह गरम होगी। अब आप तो अपना जपमाला लेके भी बैठ गए हो, अब आधा पे अब सोच रहे हो चाह ठंडा आ जाए, ले मन का हो गया ध्यान। 1,00,000। तो फिर उसके बाद में बताया गया, अब जब कथा सुनने के लिए आते हो 50,000 वीर योद्धा का आपके पकड़ ले। और ये भी बताया गया जब दान करने जाओगे तो 25,000 आपके दाहिना हाथ पकड़ ले। तभी करण देने के समय जब देता ना, एक बार बावा हाथ से दे दी। बोले काहे? बोले अगर बावा से दाहिना करूंगा शायद मैं नहीं दूंगा, इसलिए दाहिने दान करना बोलता। और तुरंत बताया गया, और जब गंगा स्नान करने जाओ ना 12 और आधा साल यानी कि 12 में ना 12,500 सेना को पकड़ लेगा, आपको भी स्नान नहीं करने देंगे। तो भीमसेन बैठा, नहीं कन्हैया हम नहीं मानते। और साधु कथा कर रहे, सब शास्त्रों के कहा सच रहते। कन्हैया बोला नहीं भीम, ये शास्त्र जो है ना हमारे ऋषि महात्मा लोग, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलम पतिम शरणिम सदा तुच्छवत्, सब कुछ त्याग कर एक पेड़ के नीचे बैठकर कुपिन पैर कर भगवान का अनुभूति करते हुए तब लिखे, निस्वार्थ भाव में लिखे। स्वार्थ है ये नहीं तो वो झूठ क्यों लिखेगा? झूठ कौन लिखता है? जो स्वार्थी रहता है, जो निस्वार्थ है, वो क्यों झूठ लिखेगा? नहीं भी सही है। नहीं कन्हैया, मैं देखना चाहता हूं बयान कौन गंगा स्नान करने में देखी, कौन कितना सैनिक है, किसके रोके। ठीक है कन्हैया, वो भी भीम गया अपना गधा लेके, अब गंगा के तट पर चल रहा, ऊपर नीचे 6 बजे पहुंच गए। और संजय 6 बजे तक कोई रुक भी नहीं करी। कन्हैया से बोले कन्हैया मैं 6 बजे से 6 बजे तक था, कोई नहीं रोका गंगा में स्नान करने से। अच्छा कोई नहीं रोके। तुमने गंगा स्नान किया? बोले हम कहाँ किया। तुमने गंगा के प्रणाम किया? बोले हम कहाँ किया। सब तो तुम्हें पकड़ के धरी थे, सब तुम्हें पकड़ के धरी रहा कि तुम खुद नहीं नहा पाए। इसलिए बोलने का प्रयास, जैसे प्राणी ध्यान में डूबने लगता है तो बताएंगे भागवतकार में, चलो राम नाम नर केश हरे कनक केशबू कलिकाल, जपक जन प्रहलाद जिमी पाले सूर दिल श्याम। जो राम के नाम जपते इस कलिकाल में प्रहलाद है, और कनक केशबू कलिकाल, ये कलयुग हिरण्याकश्यप में रोकेगा।
रोकेगा मत जाओ, खाली कंटी पैर के दे, तू हरी बोल होएगी। तो कुछ रावण बोल अरे क्या समस्या, अरे परमात्मा हृदय में है, बिना तुलसी के अर्पित नहीं हुई, बिना तुलसी से भगवान कुछ स्वीकार नहीं करी। ये तो तुलसी छुरा के तब धारण किए। भैया सर्वश्रेष्ठ पिंडदान है, इस शरीर को समर्पित करो भगवान को, इससे बड़ा मंदिर कहीं नहीं है। और परमात्मा हृदय में, उसकी जब दर्शन हो जाए, उसकी अनुभूति हो जाए, उसी के नाम है अपरोक्ष दर्शन। यहां अनुभूति होना चाहिए, तो कन कन में हुई, कन कन में हुई भैया। जैसे एक राजा के दरबार में एक पेंटर आया, राजा मुझे एक वॉल दे दीजिए, मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा दुनिया में कोई नहीं बना सकता, अगर बना सकता है तो मेरा हाथ काट देना। राजा भी घबरा गया, यार इतना बड़ा भाव से लिख रहा है, इतना भाव से बोल रहा है, अच्छा ठीक है। तब तो ये क्यों रहा, राजा मुझे दूसरा तरफ के दीवार दीजिए, जैसा ये बनाएगा वही रकम बनाऊंगा, बीच में आप दीवार लगा दीजिए, वही रकम गाड़ूंगा, नहीं देखूंगा, एकदम वही खूबी खूबी वही चीज, अगर ना बनाए मेरा हाथ काट देगा। राजा भी घबरा गया, तो ठीक है, बीच में दीवार लगा दिया गया, ये उधर बना रहा है। 7 रोज में इसका बन के तैयार हुआ, राजा को बुलाया गया। जब राजा आकर देखी, राजा दंग हो गए, इतना सुंदर, इतना सुंदर। अब राजा चिंतित, इधर वाला कब सुंदर नहीं था। दीवार हटाया गया, जैसे दीवार हटाया गया, खूब ही खूब वही रकम इधर झलके। राजा ने बोला, तू कैसे बनाया, उसके मन को तू कैसे पढ़ लिए। बोले राजा कुछ नहीं किया, मैंने खाली साबुन पानी और टावल से खाली खूब लगड़ाई बोल के, बोले उसके झलक यहाँ भी गई। जिस दिन अपरोक्ष अनुभूति हो जाए, उसकी झलक सबने भी, इधर अनुभूति नहीं हो रहा है, पहले झलक नहीं पीक रहा है, तब बोलेंगे मातृदेव भवा पितृदेव भवा, कि माता में भगवान देखो, पिता में भी भगवान देखो। तो बोलने का प्रयास रह जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसे वर्णन किया गया। और भागवत में बड़े सुंदर से वर्णन करते हुए, सत्यम परम धीमहि, सामने बोले सत्यम परम, ये बात व्यास देव की आराम की स्तुति, इसको पकड़ना जरूरी है, तब इसकी गहराई में जब हलोगे तो बहुत मजा लगेगा। इसलिए बोलने का प्रयास। और जगत कैसा है, बोले सत्य है नहीं, लेकिन सत्य जैसा लगे। अरे काहे, ये जगत सत्य नहीं लेकिन सत्य जैसा लगे, काहे की यम माया वसवरति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवसु यत् सत्वा छाया मध्य छाया। बोले ये छाया, बोले ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि भगवान के कंधा पर है संसार। जैसे आपके गांव के या कोई भी गरीब व्यक्ति अगर 9 लाख सचमुच के हार पैर की घूमी जो स्ट्रीट पे चलते हैं और सचमुच के 9 लाख हार है, आप बोलिए नकली हार। और आपके जो प्रधानमंत्री है, मैं फीजी चला जाऊं, अब फीजी के प्रधानमंत्री हमारे रमुका जी है, उसकी बीवी $5 वाला हार पहन के घूमे, सब बोली असली मोती है, ये असली मोती है। काहे, किसके कंधा है? सवाल ये संसार मिथ्या है, लेकिन सुनो, इसको समझना मिथ्या ये जरूरी है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जादूगर क्या जादू से पैसा निकाले? जब पैसा निकाले कितने लोग दौड़ के उठाई? कोई नहीं उठाई, सब जाने वो नकली है, कुछ ये नकली है। ऐसी ये जगत भगवान कह रहा है, तजो वरे मृदम यत विनमाया आत्रात्रे सर्गा। ये जगत जो है
वास्तविक में ये सच है। आप जब सोते हो तो आप सोते सोते आप सपना देखते हो, और जब आप सपना देखते हो कि आप राजा बन गए हो, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हो, और आपके कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी सब चल रहे हैं, तो फिर परिणाम क्या? सुबह जब नींद खुला, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कहां गया? सब खत्म हो गया। वो भी मिथ्या था। उस सोकर देखे थे वो मिथ्या, इजाब नहीं देख रहे ये भी मिथ्या है। सत्य कहां है? इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। हमारे शास्त्रों में जो कुछ हमें संसार में दिखा रहा है, क्षण क्षण ये बताया गया परिवर्तित हो रहा है, उसको सत्य नहीं कहते। सत्यम परम धीमहि, सत्य कहिए जो विनाश नाही, चित्त चैतन सकल घटवाई, आनंद नित्नाय आनंदा ताते नाम सचिदानंदा। तब ये स्तुति किया गया वेद व्यास कि इसके पीछे परमात्मा है, जो दिखा रहा है वो सत्य नहीं है, हम उसको सत्य मान रहे हैं और उसके पीछे भी भाग रहे हैं। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। ये जगत मिथ्या है, सब इसलिए दिखा रहा कि मेरे परमात्मा के कंधा पे आभार है, तबे शब्द लग रहा है। इसलिए बड़ा भजन में बड़े सुंदर से कहा गया है, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु ना आए, परछाई के हाथ कछु ना आए, सपने को अपना समझे तो, सपने को अपना समझे तो, सपने को अपना समझे तो, रेत के महल बनाए। आज लोग स्टिक लेकर जाते हैं, डबल स्टोरी सिंगल स्टोरी सब बनाते रेत पर। भैया एक जुआड़ आई खत्म। रेत के महल बनाए, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले जप ले, सपने को अपना समझे तो, सपने को अपना समझे तो, रेत के महल बनाए, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु ना आए, हाथ कछु ना आए, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। दो धन जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम दो धन जो निर्धन को धनवान बना दे, नाही नर को नारायण की, नाही नर को नारायण की, सही पहचान करा दे, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले मनवा
जप ले हरि का नाम। सूरज ताल समुद्र पृथ्वी या नदियाँ या लहरें, उनके नाम से ही चलती है, उनके नाम से ही चलती है। या धरती या अंबर बनवा, जप ले हरि का नाम मनवा। पेड़ की छाव तले, बताया कि इस पेड़ की छाव के नीचे बैठ जाए जो नाम का पेड़ है, और बताया कि वहां पर बैठकर कुछ विश्राम ले ले। जप ले हरि का नाम मनवा। नाम की पेड़ की छाव तले तो कर ले कुछ विश्राम मनवा। जप ले हरि का नाम मनवा। यानी कि बोलने का प्रयास। भैया परछाई के पीछे भाग रहे जो सत्य नहीं है, और परछाई भी हमेशा नहीं रहती है। सूरज है तो परछाई दिखा रहा है, अगर उसका समाप्त हो जाए तो परछाई भी नहीं दिखाएगी, और हम प्राणी उसके पीछे भाग रहे। सत्य क्या है? जिसका परिवर्तित नहीं होता है, जो भूत भविष्य वर्तमान में एक समान है। सत्यम परम धीमहि। तुम किसके वंदन कर रहे हो? परम सत्य के, जो भूत में भी सत्य, वर्तमान में सत्य, भविष्य में भी एक समान रहेगा। वो अजर है, अमर है और संसार की कोई भी वस्तु थोड़ा देरी के लिए आनंद देगी। ये फूल की माला आज आनंद दे रहा है, ध्यान आनंद नहीं रहे, मुरझा जाएगी। आज तुम जवान हो, कुछ दिन बाद अपने लटके लगी, तुम देख के खुद डर जाइयो तुम ही है। तो बोलने का प्रयास, ये सत्य नहीं है, ये सत्य, इसलिए इस पर बहुत विकास डाला गया है। सत्यम परम धीमहि, साथ में सत्यम परम धीमहि। और जगत असत्य है। जगत क्या है? असत्य है। और जगत के पदार्थ दुखमयी है। जगत के पदार्थ क्या है? दुखमयी। इसलिए भगवान ने घोषणा कर लिया, दुखालम असस्वतम ममुक्तया पुनर्जन्मा दुखालम असस्वतम। ये संसार दुखमयी है। संसार क्या है? दुखमयी है। दुखमयी। फार्मेसी में जाकर बोलो मुझे सलवार कमीज दे दे, फार्मेसी में घबराई, तुम यहाँ हो फार्मेसी में, यहाँ सलवार कमीज नहीं मिली। अस्पताल जाओ, फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट खड़ा है, बोलो मुझे सलवार, वो भी घबरा जाएगी नहीं। फार्मेसी है, दवाई मांगो। इस संसार दुखालम असस्वतम है, कुछ ये दुखालम है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसे हमारा सपना सच नहीं रहते और जागृत पर सपना टूट जाती है, भगवान के सत्य की पहचान पर ये भ्रांति मिट जाती है। जब तक उसका अनुभूति नहीं होगा ये भ्रम रहेगा, और उस सपना के पीछे हम भागेंगे, उस परछाई के पीछे हम भागते रहेंगे। कब तक भागेंगे? जब तक वो भ्रम की टूटे नहीं। रात है और रात में मुझे रस्सी लटक रहा है, मुझे सांप दिखा रहा है, अब मैं रो रहा हूं, अरे बाप रे सांप काटेगा, सांप काटेगा। ऑस्ट्रेलिया में मुझे पता है क्या सांप है यार, हमारे फिजी में तो नहीं, इसलिए सोता हूं, डर डर के सोता हूं। लेकिन अगर पता लग गए, अब मैं अर्जुन सका को बोल रहा हूं, अर्जुन वो सांप है, सांप है। अर्जुन बोला नहीं वो सांप नहीं है, बत्ती बार अब बत्ती बार, अरे रस्सी है। ऐसे भैया ये मिथ्या मोहन ने सत्य मान के बैठा है, जो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रही।
ये देह तुम्हें उस दिन के दिया गए। तुर्नम अथेन पथेन अनुमृत्युम यमान, इससे पहले ये तुर्नम जल्दी जल्दी करो, अनुपथेत हो जाए, गिर जाए, खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी कर लो। मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि अलोके, ये मनुष्य शरीर अर्थ से भरा हुआ है। खूब भजन भक्ति कर कर गोविंद की प्राप्ति कर लो बाबा, उसकी प्राप्ति कर लो, ये परम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि उस परम सत्य के पीछे हम भागना दौड़ने लगेंगे तो शांति की अनुभव मिलेगा, और जहां शांति है वहीं सुख आएगा। भय में हम लोग जी रहे, यहाँ मृत्यु होगा तब, बुढ़ापा आ जाएगा तब, रोग लग जाएगा तब। अब इसकी भय, जहां भय है वहां शांति नहीं, और जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। अशांति खुदा सुखा। अभयता को पहले अनुभव करो। जब हम सत्य के पीछे भागने लगेगा तो अभय हो जाएगा, शांति की अनुभूति होने लगी, और उस शांति के अनुभव में सुख के अनुभव करोगे और नित्य आनंद में रहोगे। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। परमात्मा विशेषता पूर्वक पहला जो स्तुति है, जैसा हमारा दृष्टि वैसा सृष्टि रहेगा, और हमने इस दृष्टि को अगर सत्य में ही बनाया तो सत्य का दर्शन होगा। कण कण में तुम्हें वही परमात्मा दिखाएगा, सब में तुम्हें वही दिखाएगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके पीछे तुम्हें जो परमात्मा है वो दिखा रहा है। इसलिए फिर विकार नहीं पैदा होगा, मन मलिन नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, भगवान बताया गया है, परमात्मा की जो इच्छा है जगत की उत्पत्ति करना, जगत की बताया गया स्थिति और विनाश करना, ये भगवान की विशेषता, प्रभु की लीला है। और इस लीला में हम विशेषता पूर्वक बहुत कुछ देखेंगे जैसे जैसे हम लीला में जाएंगे। और विशेषता पूर्वक तो यही है, हमारे शास्त्रों में जैसे वर्णन किया गया है भागवत के पन्नों पर, कि इसको हम सत्यम परम धीमे ही कहते हैं। और ये वही व्यक्ति जो भगवान में बताया गया तन्मय हो जाता है, उसकी अनुभूति कर लेता है, कण कण में जब वो अनुभव करने लगता है तब बताया कि परम सत्य के चरणों तले चलते। भागवत गीता के पहला श्लोक, अगर 15 अध्याय के पहला श्लोक, उद्धवम मूला अधा सकम अस्पथम प्रभुर अव्यायाम चंदांसी यश्च प्रणानानि यश्च तम सवेद वेद वेद। ये संसार बोले एक रिफ्लेक्शन है, परछाई, इसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे। जैसे आप जाते हो नदी के पास और वहां एक पेड़ रहता है, वो उल्टा दिखाता है, जड़ ऊपर है, ये परछाई है, और हम परछाई में गोता लगा ले। कब तक? जब तक उस परम सत्य का पहचान नहीं हो। एक राजा था, और राजा के दरबार में रानी का नौलखा हार चोरी हुई थी। राजा ने ऐलान किया, जो नौलखा हार खोज के लाएगा आधा राजपाट दे दूंगा। खजोल बहुत में कोई नहीं मिला। एक गांव के साधारण कलाकार था, और वही गांव पर वहीं पर सूरज वाला पूरा टैंक था, और वो क्लार्क ने सूरज टैंक में देख लिया, अरे बाबा रे बाबा, नौलखा हार हुआ है। और देखा सूरज टैंक में, ये तुरंत गया, अपना पैजामा ऊपर किया, अब तो आधा राजपाट मुझे मिलेगा। लेकिन सूरज टैंक के नाक बंद करा, हल गए भीतर, छलांग लगाई, हाथ ऊपर इस नहीं कुछ ऐस, फिर हाथ लगाए, फिर नाक बंद, फिर हाथ लगाए, और ऐसा गोता लगाते लगाते 3-4, तब तक एक साधु आदरा, बेटा स्विमिंग पूल नहीं है, बेटा स्विमिंग पूल नहीं है बाबा। बेटा बोला ये कहां से आएंगे? फिर भी प्रयास करी, लेकिन फिर नहीं आया। बाबा ने खींची, बेटा बेटा क्या बात है बेटा, टाइफाइड हो जी बेटा, बेटा क्या हो गया बेटा? बोले बाबा देखो जो कुछ करूंगा आधा आधा। अरे बेटा तुम सब लेना, लेकिन क्यों इसमें गोता लगा रहे हो? नौलखा हार। बोले कहाँ है? बोले वहां। बोले कहाँ? बोले वहां। साधु बाबा ने, बेटा वहां नहीं, वहां पेड़ में परछाई है। यही स्थिति हम लोगों का है।
परम सत्य को छोड़कर परछाई में गोता लगा रहे हैं। इसलिए उसको जानना, हम किसके पीछे भाग रहे जो नासवरण है, और उस परम सत्य को छोड़ दिए। मरने के बाद में तो सब बोलती है राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम। में गाते हरि नाम न भूलो एको घड़ी, हरि नाम न भूलो एको घड़ी। श्वास श्वास पे नाम जपो, बिरथा श्वास मत खो। सांस श्वास अनमोल है, बिके ना हाट बाजार। सोच समझ के खर्चिए, देतन को उधार, देतन को उधार। कोई उधार नहीं देगा, इसलिए सोच समझ कर खर्चा कीजिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया किसके पीछे हम भाग रहे हैं, उस परम सत्य के पीछे भागना है। इसलिए भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। तन पिंजरे को छोड़ के ही उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। झूठी दुनिया झूठा बताया गया है शास्त्र में, ये जो तुम्हें दिखाई माने झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। झूठा सांसों का आना जाना, झूठी तेरी मेरी रे। आना जाना झूठी तेरी, भेदभाव को छोड़ के पगले, मत कर तू पर चिंता रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। सभी लोग भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा मेरा तेरा रे। झूठी सारी
राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे सुख में सब कोई समागे और कोई ना दुख भागे। ऐसे क्यों होता है जब सुख आए सब आ जाए और घर में दुख आए कोई नहीं आए? क्योंकि साथी सभी झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे भगत, भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा। इस तन को बड़े जतन से ओढ़ा दास कबीरा रे, बड़े जतन से मनुष्य शरीर एक कागज है, इससे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे, इससे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे, राधे गोविंदा रे भगत, भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा। इसलिए परम सत्य के पीछे भागना है भैया। उसके अभयता के अनुभव करोगे, जीवन में शांति के अनुभव करोगे, जीवन में सुख के अनुभव करोगे। हम जिसके पीछे भाग रहे वो परम सत्य नहीं है। इसलिए छाया के पीछे कब तक भागोगे? परछाई के पीछे कब तक? सपना के पीछे कब तक? वो सपना को टूटना जरूरी है, इसलिए ब्रह्म को तोड़ना जरूरी है। और ये भागवत पुराण बताएगा उस परम सत्यम धीमहि, उसको हम परम सत्य को मानते हुए जो तीनों काल में एक समान रहेगा, हम नहीं भी रहेंगे वो वही रहेगा, उसको हम वंदन करते हैं। इसलिए बताया गया धीमहि के मतलब है ये बहुवचना शब्द है। वेद व्यास के सब शिष्य बताया गया धीमहि सहते, उन सत्य स्वरूप परमात्मा की हम ध्यान करते हैं। इसलिए और ये सत्य स्वरूप बताया गया सत्यम शिवम सुंदरम, इसको तो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने जब काशी में अपने रामायण को धरा तो काशी के विद्वानों ने बाबा तुलसीदास के रामायण को नहीं माना। तो बाबा जी रोने लगा और कहा ये भोलेनाथ, ये मैं अपने स्वार्थ सुख के लिए रचना किया हूं, यहाँ के विद्वानों लोग इसको मानता नहीं दे रहे। तो बोले इस भोलेनाथ के मंदिर में धरो और बाबा भोलेनाथ ही निर्णय करेंगे। और जब इस ग्रंथ को धर दिया गया और पूरे मंदिर को बंद कर दिया गया, सबसे नीचे रामायण और सब ग्रंथ को भी धर दिया गया, तो जानते हो क्या हुआ?
वही बाबा तुलसीदास जी के रामायण सुबह जब पट खुला सबसे ऊपर आ गया और उसमें क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी। अघम निगम पुराण निचोड़े, अघम निगम पुराण निचोड़े, अघम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत करी कविताई, जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत करी कविताई, जयति जय तुलसी। छंद सरोटा सुंदर दोहा, छंद सरोटा सुंदर दोहा। रुचिर चारु चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय। इसलिए बताइए सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के शिव जी ने मोहर लगा दी, जयति जय तुलसी गोसाई। शिव जी ने मोहर लगा दी, जयति जय तुलसी गोसाई। ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम हमारे भागवत में वेद व्यास जी इसकी रचना कर दी है कि सत्यम। हमारे रामायण में बाबा तुलसी भोलेनाथ लिख दिए सत्यम परम सत्य है एक नाम, और शिवम मंगलदायिनी मंगल भवन मंगलहारी। ये वंदना से मंगलमयी, संसार के स्मरण से अमंगल है। संसार काम वासना है, ये मन में काम चढ़ जाता है। परमात्मा के ध्यान से बताया गया है सर्व मंगल कार होने लगता है जीवन में। और इस स्तुति को समझने के पश्चात में दूसरा स्तुति धर्म प्रजयिता कैतव आत्रा परमो निर्मल शरणम शरणम। कैतव धर्म के पहले भी को, कैतव धर्म क्या है? स्वार्थी धर्म। पूजा करते हैं लेकिन भगवान से मांगते प्रभु ही दे दे हम सुखी हो जाए। भगवान बोले बेटा बहुत कुछ दिया आज तक सुखी नहीं हुए तू, बोले इतना और दे दो तब सुखी हो जाएगा। अरे भैया कलयुग के प्राणी है, 10 सेंट के कपूर मांगे उतना लिस्ट लगाए दे दे। भगवान बोले बेटा 10 सेंट के कपूर है, इतना लंबा लिस्ट नहीं दो मुझे। इसलिए कैतव धर्म है जहां पर तुम्हारा अपेक्षा है, अपेक्षा पूरा नहीं हुई शांति नहीं मिली। ये भागवत धर्म है, कैतव धर्म के पहले फेंको। ये निस्वार्थ धर्म है, निष्काम धर्म है। भगवान के शुद्ध प्रेम कैसे प्राप्त हो। और ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये शास्त्र में प्रेम कुमार तो महान, मेरे गोविंद के प्रेम प्राप्त होगा, उसके सिवा कुछ नहीं। और प्रेम निष्काम रहते हैं, प्रेम निस्वार्थ रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहते अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदर्यति त्रिवेद भक्ति योगिना यजते पुरुषम परम। यानी कि उस परमात्मा को चाहे तमन्ना है चाहे नहीं तमन्ना है चाहे सर्व काम है, फिर भी भक्ति के द्वारा भगवान मिली। लेकिन भक्ति जब निस्वार्थ रहता है तब बताया गया जैसे हमारे द्वारकाधीश जो है, बताया गया जो द्वारका में द्वारकाधीश है वो मूल द्वारकाधीश नहीं है। मूल द्वारकाधीश वो भी डाकुर में है, रक्षोर जिसको नाम है। डाकुर में जो रक्षोर लाए है ना असली द्वारका, क्योंकि विजय बोधानंद एक भगत था। रोज तुलसी को अपने सर पर हर एकादशी से पहले सर पे धर के इतना लंबा पैदल जाता था नगर पांव द्वारकाधीश को देखने के लिए। और जब वो पैदल तुलसी को सर पे धरकर और द्वारकाधीश के दर्शन कर फिर तुलसी को धरकर अपने घर वापस, ऐसा था। और जब समय हो गया 70 साल से ऊपर हो गए, हमारा द्वारकाधीश बोले हे बोधानंदा तुम अब की सुनो, बैलगाड़ी लाना। बोले क्यों प्रभु? अरे तुम बैलगाड़ी तो लाना, अभी दूसरा समय के बैलगाड़ी लेंगे, क्योंकि भगवान बता दीजिएगा हम तुम्हारे संगे जाएगा, तुम्हारे हमारे काम में तो बहुत वृद्ध हो गए। निष्काम, कभी कुछ भगवान से मांगिस नहीं।
ये प्रेमी का लक्षण है जो निस्वार्थ रहते हैं। मैया कुछ अपने बेटा से कभी नहीं मांगती है, कभी नहीं मांगती है, सर्वस्व देती रहती है, अंतिम श्वास तक वो देती रहेगी। इसलिए ये प्रेम जो है कोई भगत भगवान को दे दे। और बोधानंदा ऐसे करते थे। और वो जब और तुरंत जब वहां पहुंचा सबने बोला, अरे बोधानंदा विजय ये गाड़ी क्यों लाए? अरे बोले गाड़ी इसलिए लाए, मुझे भगवान के लिए जाना। सबने सोचा पंडा लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और तुरंत क्या हुआ, 12 बजे रात हुआ, भगवान निकला अपनी खिड़की में से और सुनो द्वारका से जो मूल द्वारकाधीश निकल गए, बैठा गाड़ी में, बोले विजय बोधानंदा दौड़ाओ। और गाड़ी को जब दौड़ाया गया, रात भर दौड़ाया गया, सुबह सवेरे 4 बजे पट खुला, भगवान ही नहीं है वहां। सब चक्कर पकड़ खोजने लगा, कहां गया कहां गया। और तब बोले विजय बोधानंदा ने बोला था, कोई सके कोई सब ब्राह्मण पीछे छूट पड़ा, अस्त्र शस्त्र लेकर मार डालेंगे, हमारे भगवान को ले गए। और बीच में भगवान थक गए थे। वहां हमारा शिव जी का महेश्वर का मंदिर है। भगवान ने नीम के पेड़ पकड़ लिया बीच में। सुनो, जिस उंगली से पकड़ा वो नीम के पेड़ नीचे इतना मीठा है, इतना मीठा। बोले निमुड़ा 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 ना, लेकिन बोला मीठा है, खट्टे मीठे वही मीठा है। और बताया गया वहां पहुंचे, भगवान ने छू दिया रहा। आज भी वो मंदिर है बीच में। और जब वहां द्वार पे पहुंचे तो बताया गया तमाशा युद्ध भी हुआ और विजय बोधानंदा का मृत्यु हो गई। और फिर वो ठाकुर जी ने निर्णय किया, मैं कभी नहीं जाऊंगा। विजय बोधानंदा ने उसको एक सरोवर में लुका दिए थे। फिर उसके शरीर में जब बताया गया तलवार अंदर घुसड़ा गया तो लहू से लाल हो गया था। और तब बताया गया भगवान मैं वापस वहां नहीं जाऊंगा। तो बोले मेरे तौल के वजन के बोले सोना दे दो और इनको भेज दो। तो सब ब्राह्मण ने बोला भगवान के वजन का सोना दो, तो सोना आएगा। तो भगवान ने विजय नंदा बोधा पत्नी के कहा, अपना जो नक के तिल है ना, बोले उधर देना, बोले हम तौल जाऊंगा। और उसकी पत्नी ने अपने नाक के तिल धरा, भगवान उसके वदन के हो गए। हमारी उषा मैया यहाँ है और मैं इससे आग्रह करूंगा 2 पद सुना दे हम लोग। उसकी हाथी में वो है, इसलिए मैंने देख लिया था। एक माइक है, उनको दे दीजिए ना। इसलिए भगवान जो है वो भक्त जो निष्काम रहते उनके वशभूत हो जाते हैं। हमारी श्रीमद् भागवत के दूसरा श्लोक की शुरुआत में धर्म प्रोजयत केतवांद्र निर्मोसरणम सतम वेद्यं वस्तुवं शिवदत्तपो रणमूलनं श्रीमद् भागवत मामुनि कीर्तकं वपनेश्वर सदैव हृदय अवरुद्धे शुश्रूषुनो तत्क्षणात्। जो निष्काम भाव से आकर ये कथा श्रवण कर ले, भगवान बताया गया अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध के मतलब जानते हो क्या? खाली आप सुबह विचार कर लो कि मुझे आज सनातन कल्चरल सेंटा में जाना है, खाली कि मैं भागवत में जा रहा हूं, तुरंत भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ अवरुद्ध हूं, मैं नहीं उठ पाऊंगा। आप तो उठ के बाहर भी जा सकते आ सकते हो, मैं नहीं उठ पाऊंगा, मैं तो यहाँ अवरुद्ध हूं। आप तो उठ सकते हो, बैठ सकते हो। भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाए। श्रीमद् भागवत महामुनि किम ईश्वर, खाली सोच लो कि हम कथा में संजग जाए, भगवान तुरंत उसके हृदय में जाएंगे, जबरन बैठ जाए। ये भागवत है जो निष्काम भाव से बताया गया, इसकी श्रवण करता है उसको भागवत प्रेम मिल जाता है। जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है, मुक्ति तुच्छ बन जाती है। मुक्ति स्वयं मुखालितांजलि सेवते अस्ति। बताया गया प्रेम कुमार तो महान, ये गतराज आपको प्रेम से परिपक्व कर देगा। चलो भैया खड़ी हो जाओ, आगे आ जाते हैं। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માલ લગાડી દે.
के पीछे भागता है। पवित्र भक्त के पीछे पीछे भागता है, नाम पड़ गया रणछोड़ लाए। इसलिए बोलने का प्रयास, भैया ने मुझे बोला मैंने बोला असली रणछोड़ लाए मुझे वचन याद है। इसलिए भागवत के ये सार है, हरि के जन तो मुक्ति नहीं मांगे, हरि के जन तो मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन उच्चये, नित सेवा नित कीर्तन उच्चये। पावे नंद को दर्शन, पावे दर्शन नंद कुमार रे। हरि के जन तो मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे, मांगे नित सेवा नित कीर्तन उच्चये। पावे दर्शन नंद किशोर रे, पावे इसका भाव से इसके साथ दुश्मन करोगे तो गोविंद को पालोगे। पावे दर्शन नंद किशोर रे, जगत मोहे भक्ति श्रेष्ठ, जो ब्रह्मा लोक में नाई रे, जो ब्रह्मा लोक में नाई रे। हरि के भक्त हरि के जन तो मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। भगवान बोलेगा ऐसे काम नहीं चली। अब कलयुग के प्राणी के पास बहुत अपेक्षा, जिस दिन वो स्वयं भगवान से भगवान को मांग ले, तो यही भागवत का सार है। इसलिए बोलने का प्रेस हमारे सुदामा गए थे, हमारे सुदामा जब द्वारका गए थे ना, कुछ तुतुल लेकर गए थे और उसके पास वो कुछ नहीं, सर्वस था। और जब द्वारका नाथ के पास पहुंचे, सुनो द्वारका नाथ एकदम हड्डियां दिखा रहे, वस्त्र में बताया गया उसकी धोती फटी से लगी दुपट्टी, धोती ऐसा कोई जगह नहीं रहा, चिपटी नहीं है, और बताया गया हड्डियां दिखा रहे। भगवान अपने कठोरता दिखा रहे, भीतर बताया गया एकदम द्रवित है। और सुदामा से पूछ रहे, सुदामा कैसे हो, ग्रस्ती कैसे? वो अखिल नायक ब्रह्मांड के नायक कन कन में है, क्या वो नहीं जानते?
सुदामा क्या कह रहा है, प्रभु बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम घर में दाना नहीं है खाने को, एक दाना भी नहीं है। लेकिन सुदामा ने कहा प्रभु बढ़िया चल रहे हैं, बस आपके दर्शन के लिए आया हूं। बीवी ने कहा कि चले जाओ, तुम्हारा मित्र है। लेकिन सुदामा है, एक शब्द भी नहीं बोला। भक्ति करो तो सुदामा के आगे धर लो। और तब भगवान ने निर्णय कर लिया, बताया गया है भगवान ने तो अपने आंसू से उसके पैर धोया और उस निष्काम भगत को भगवान ने अपने गद्दी पे सोया, अपने नीचे सोया, चादर देकर भेज दिए। भगवान ने उसको अपना द्वारकापुरी जैसा सुदामापुरी बनाया। अगर सुदामा मांग लेते खेल बिगड़ जाता, खेल बिगड़ जाता। हम लोग थोड़ा मांगेंगे, वो हमें देने के लिए तादाद देना चाहता है। थोड़ा मांग के क्यों घाटा कर रहे हो, क्यों घाटा कर रहे हो? इसलिए बोलने का प्रयास। ब्रज की गोपियाओं को देखिए, भगवान कृष्ण को सरदर्द हो गया, नाटक किया कि मुझे सरदर्द है। द्वारका में सब पटरानी आ गए, कन्हैया को सरदर्द है, रो रहा है। कन्हैया क्या करे? तो कोई भर कर धूली लगा दे। सबने बोला रुक्मिणी धूली दे। रुक्मिणी बोला ना बाबा ना, मैं नरक चली जाऊंगी, मैं अपना धूली अपने प्रीतम को, अपने प्राणनाथ को लगाऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे सत्यभामा तू, जामवंती तू, कलंदी तू, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। नारद आए, और जब नारद आए सब नारद के पकड़ ली। नारद तुम तो स्वयं एक वेद हो, तू अपन चरण पे धूली दे दो, तो कन्हैया के सर पे लगा कि सर दर्द है, ठीक हो जाए। वो भक्त की धूली मार, नहीं 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 बाबा, मैं नरक चले जाऊंगा, मैं नरक चला जाऊंगा ना। और कन्हैया चिल्ला रहा है, सर दर्द है, दर्द है। और तब नारद कहीं और जाओ, मेरे वृंदावन चले जाओ। और जब वृंदावन पहुंचा और गोपिया लोग ने नारद को देखा, चिंतित, नारद क्या हुआ? अरे आपकी कन्हैया घायल है, सर दर्द है, भक्त के धूली मांगे। सब गोपी लोग अपने अपने चरण से निकाल के देने लगे। राधे अपने चरण के धूली देने लगे। पर तुम्हें नरक से डर नहीं? नारायण परं सर्वे न कुदक्षण विवाहितिया नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी अपि तुलार्ता न दर्शिना। मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाए, उसके लिए मुझे नरक जाना पड़े, मुझे भेज देना। मेरा भक्ति मेरे आनंद के लिए नहीं है, मेरा जो प्रेम है मेरे स्वामी के सुख के लिए है। आत्मा सुख दुख है तू गोपिका नहीं विचार, कृष्ण सुख है तू जैसा मनोव्याहार। मेरा भक्ति मेरे ठाकुर के प्रसन्नता के लिए, खुद के प्रसन्नता के लिए नहीं, खुद के मान सम्मान के लिए नहीं है, मैं खुद के स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। नारद के आंख में आंसू भर गए। उस निष्काम भक्ति देखकर ब्रज के धूली लेकर आए, कन्हैया को जैसे दिए कन्हैया लगाए, ठीक हो गए। और जब ठीक हो गए, नारद ये कौन दिया? बोले आपके ब्रज की गोपियां, आपने बताया नहीं कि नरक चले जाओगे। वो बोले नारायण परं सर्वे न कुदक्षण विवाहिति नरक स्वर्ग अपवर्ग, चाहे नरक चाहे स्वर्ग चाहे वैकुंठ, हमें फर्क नहीं। हमारा प्रीतम सदैव सुखी रहे, हमें उसका बस फिक्र है। यही निष्काम भक्ति है भागवत। धर्म प्रजयिता कहिता, ये कहिता धर्म को पहले फेंको। परमो निर्मत शरणम सतम, ये निर्मत वाले लोगों के लिए, जिसका हृदय गंगा की तरह पवित्र है, जिसके गोविंद का प्रेम रहेगा और सदैव आनंद करी। बोलिए गंधरा श्रीमद् भागवत पुराण की जय, गंधरा श्रीमद् भागवत पुराण की जय। इसलिए धन है वृंदावन, धन वे लीला, धन है वृंदावन, धन वे लीला, धन है ब्रजवासी रे, धन है ब्रज अष्टमहासिद्धि आंगन में खड़ी, अष्टमहासिद्धि आंगन में खड़ी। मुक्ति तो है दासी
विराग पाद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मुक्ति नहीं, भगवता नहीं, संसार के सुख नहीं, उसने कहा भक्ति सदा सत्संग। और यही मूल धारा है सत्संग का। बस भैया इस धारा के साथ में ये अधिकार लीला है, इसके साथ में हम आगे चलेंगे, एक एक लीला आएंगे और तय गया रवि शनिवार तक मैं प्रयास कर जिसको हम भागवत आश्रय कहते हैं वहां तक पहुंचाना है। उसी के साथ साथ सब खड़े हो जाए और चले भगवान का